ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर वाणी। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोय। बहुत ही अद्भुत एक संत कबीर दास जी की वाणी को आज श्रवण करें। ये वाणी क्या संदेश दे रही है। जब तू आया जगत में, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई कबीरा, पीछे हंसे सब कोई। देखिए, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। यहाँ पर जगत में आने के बाद कौन हंसता है कौन रोता है और करनी के बारे में हंसाई होती है, तो ये क्या इस वाणी के माध्यम से एक संत इस संसार के जीव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब संत आते हैं, मानव रूप में गुरु आते हैं, तो संसार के उद्धार के लिए आते हैं। अब ये थोड़ा सा आकलन करें कि कितने लोग इस वाणी के माध्यम से चलते हैं और कितने लोग संसार के माध्यम से चलते हैं। ये आपको खुद आकलन करना है। अब देखिए वाणी ये क्या संदेश दे रही है। जब तू अपनी माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो तेरे आने की खुशी में सभी लोग प्रसन्न होते थे। देखिए, कोई भी इस संसार में आएगा तो लोग मिठाई भी बांटते हैं और तरह तरह की चारों तरफ खबरें इधर से उधर जाती हैं कि उसके बेटा हुआ है या उसके बेटी हुई है, और प्रसन्न होते हैं, चलो अच्छा हुआ उसके आंगन में कोई बच्चा खेलेगा। तो देखिए, यहाँ वही संदेश दे रहे हैं कि जब तू अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो तेरे आने की खुशी में सभी लोग प्रसन्न होते थे, हंसते थे, पर तू रोता था। देखिए, ये है माया। जो पैदा हुआ वो रो रहा है और जो लोग हैं संसारी वो खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अब ऐसी करनी मत करना कि तेरे मरने के बाद तेरे आचरण पर सब कोई हंसें। देखिए, यहाँ पर करने के बारे में एक संत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसी करनी मत करना कि तेरे मरने के बाद तेरे आचरण पर सब कोई हंसें। अर्थात ऐसी करनी चाहिए जिसे स्मरण कर सबकी आँखों में श्रद्धा और प्रेम के अश्रु भर जाएं। ऐसी करनी करे जो इस संसार में जीव आया है तो वो श्रद्धा और प्रेम के आंसू भर आएं। ऐसी एक संत इस वाणी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए एक वाणी को और श्रवण करते हैं। ये क्या वाणी संदेश दे रही है। करनी बिन कथनी कथै, करनी बिन कथनी कथै,
अज्ञानी दिन रात, कूकर सम भूकत फिरै, कूकर सम भूकत फिरै, सुनी सुनाई बात कबीरा, सुनी सुनाई बात। करनी बिन कथनी कथय, अज्ञानी दिन रात, कूकर सम भूकत फिरै, सुनी सुनाई बात। बिना करनी किए अज्ञानी मनुष्य दिन रात इधर उधर कथनी करता हुआ विचरता है। बिना करनी किए अज्ञानी मनुष्य दिन रात इधर उधर कथनी करता हुआ विचरता है। ये सुनी सुनाई बातों को दूसरे के सामने इस प्रकार बोलता फिरता है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो। कूकर सम भूकत फिरै, कूकर कहते हैं कुत्ते को, जैसे कुत्ता भौंकता है इस प्रकार ये मानव के बारे में बता रहे हैं। कुछ इधर की उधर बातें करने में आनंद आता है तो एक संत इधर की उधर बातें करने वाले मानव के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, एक बार फिर श्रवण करें। बहुत ही सुंदर वाणी। बिना करनी किए अज्ञानी मनुष्य दिन रात इधर उधर कथनी करता हुआ विचरता है। वो सुनी सुनाई बातों को दूसरों के सामने इस प्रकार बोलता फिरता है जैसे कुत्ता भौंक रहा हो। ऐसी करनी के बारे में एक संत बता रहे हैं। कुछ लोगों को आनंद मिलता है इधर उधर की बातें बार बार रिपीट करने में, बुराई करने में। ये है आजकल संसारी आदमी की प्रक्रिया। आपको जगह जगह कानाफूसी करते हुए लोग नज़र आएंगे, लेकिन कुछ उनको फालतू में उन्हीं बातों में आनंद आता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक संत बता रहे हैं जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, इस प्रकार से वो खुश होते हैं। तो आइए एक वाणी को और श्रवण करें, ये वाणी क्या संदेश दे रही है। श्रोता तो घर ही नहीं, श्रोता तो घर ही नहीं, वक्ता बकै सो बात। श्रोता तो घर ही नहीं, वक्ता बकै सो बात। श्रोता भक्त एक घर, श्रोता भक्त एक घर, तब कथनी का स्वाद कबीरा, तब कथनी का स्वाद। श्रोता तो घर ही नहीं, वक्ता बकै सो बात। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। जब श्रोता ही ध्यान पूर्वक ना सुनता हो तो वक्ता का वक्तव्य बेकार है। देखिए आजकल सुनने वाले लोग ऐसे हैं, बस ऊपरी ऊपर आनंद लेना चाहते हैं और ध्यानपूर्वक एक श्रोता की बात को जो नहीं सुनता आदमी। जब श्रोता और वक्ता दोनों एक लक्ष्य में स्थिर हों तभी उस कथनी के ज्ञान का स्वाद रस प्राप्त होता है। देखिए कहाँ आनंद आता है जब सत्संग हो, कुछ अच्छी बातें हों और जो सुनने वाला है वो एक सुने, एक मन से सुने, उसे कोई बात हजम हो अंदर, ताकि
वो उसका आनंद बाद में भी मिलता है। एक मन शांत रहता है अच्छी बात सुनने से। लेकिन आज संसार में इधर उधर की बुराई करने में ही आनंद आता है, और उसी में ही इतना कीमती समय इस मानव चोले का बेकार कर रहा है। ये है संसारी मानव की प्रक्रिया। तो इसको समझें और एक अच्छी बातों को सुने ताकि दोनों का आनंद मिले। देखिए, कथनी, तभी उस कथनी के ज्ञान का स्वाद रस प्राप्त होता है जब आदमी मन से उस कहे हुए विचार को सुनता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।